नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए एक अति रहस्यमयी स्वयं सिद्ध मंत्र की जानकारी लेकर आया हूँ और आज का जो विषय है वह है लक्ष्मी बंधन। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी तांत्रिक को परेशान करना होता है या फिर पल पल मरते हुए अगर देखना होता है तो तांत्रिक लोग या फिर तंत्र के जानकार किसी भी अपने शत्रु के ऊपर लक्ष्मी बंधन करते हैं, धन का बंधन करते हैं, उसके प्रगति का बंधन करते हैं। यहाँ तक कि अगर और परेशान करना हो तो साथ ही में दुर्भाग्य तंत्र करते हैं, अलक्ष्मी तंत्र करते हैं। इस पूरे विषय को आज मैं आप सभी को समझाऊंगा और साथ ही साथ में इस विषय से कैसे बचा जाए। जो आज का स्वयं सिद्ध मंत्र है, मंत्र तो एक ही है लेकिन कई प्रकार के विषयों में ये मंत्र काम करता है और बहुत ही छोटा सा है। चंद अक्षरों का मंत्र है मित्रों, और भगवान नारायण के जो सेवक हैं भगवान गरुड़, उनका मंत्र है। तामसिक विद्याओं को काटने में भगवान गरुड़ का बहुत बड़ा योगदान है तंत्र के क्षेत्र में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के ऊपर मेघनाद के द्वारा सर्प तंत्र का वार किया गया था, जो कि एक तामसिक विद्या होती है। असल में अगर आपको मैं बताऊं तो सर्प तंत्र एक सात्विक विद्या होती है अस्त्र शस्त्र के तंत्रों में। लेकिन अगर तंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो इस चीज को और भी ज्यादा तोड़ मरोड़ कर, नकारात्मक शक्तियों को इसमें डालकर या फिर ये कहें कि शक्ति को बलि देकर सिद्ध करके एक राक्षसी स्वरूप में उसको प्राप्त किया जाता है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम नकारात्मक तंत्र कहते हैं। तो एक नकारात्मक शक्ति का वार जब भगवान राम के ऊपर किया गया था तो भगवान गरुड़ का ही आवाहन किया गया उस समय, कारण कि नकारात्मक शक्ति या फिर नकारात्मक तंत्र को नष्ट करने की या फिर उसको काटने की शक्ति भगवान गरुड़ के पास होती है। उनका बल अथाह है, भगवान नारायण के पार्षद हैं, उनके सेवक हैं। कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बुलाने से भी नहीं आएंगे, ऐसी शक्ति है। तो मित्रों, आरंभ करते हैं आज के विषय को। सर्वप्रथम कोई भी तांत्रिक जब आपके ऊपर तंत्र करता है तो आपको परेशान करने के लिए अगर वो मारण नहीं कर रहा है तो वो आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन, प्रगति बंधन, व्यापार बंधन, अलक्ष्मी तंत्र, दुर्भाग्य तंत्र करता है। इन सब के जानकार अगर कोई नहीं होते हैं, इसको काटने की विधि अगर किसी को नहीं मालूम है तो आप 100 तांत्रिकों के पास चले जाएं, कोई आपको हल करके इसको नहीं दे सकता। पूर्व काल में इसी तंत्र में पहले के तांत्रिक क्या करते थे कि केवल मांत्रिक प्रयोग करते थे, यांत्रिक प्रयोग करते थे। किसी भी व्यक्ति के नाम से मंत्र जप कर देना, मंत्र जप की शक्ति से या फिर किसी यंत्र की शक्ति से किसी प्रकार का कोई छोटा सा तंत्र करके किसी भी व्यक्ति के लक्ष्मी का बंधन कर देना, ये पहले होता था। आज के समय में समय बदल चुका है, तंत्र एक विज्ञान है। तंत्र को जानने वाले लोग तांत्रिक जो हैं वो इस विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। आज के समय में तंत्र में जितने भी तांत्रिक हैं वो 10 प्रकार की बुद्धि लगाकर अलग अलग तंत्रों की रचना करते हैं। जैसे मैंने आप सभी को बताया, पूर्व काल में प्रगति बंधन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, अलक्ष्मी तंत्र नाम का कोई चीज नहीं होता था। आज के समय में है तांत्रिक खोज करते हैं। जिनको इन विषयों पर विश्वास ना हो वो कृपया वीडियो ना देखें, क्योंकि ये आपका विषय नहीं है। तो इस प्रकार के तंत्रों का खोज करके फिर इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार की बुद्धि रावण और उसके पुत्रों की थी। वो इसी प्रकार से तंत्रों को तोड़ मरोड़ कर, जिसको आधुनिक युग में काला जादू लोग कहते हैं, तंत्र के भी कई प्रकार के स्वरूप होते हैं। कुछ सात्विक हैं, कुछ तामसिक हैं, कुछ घोर तामसिक हैं, और ये घोर कर्मों में ही आता है। किसी के लक्ष्मी का बंधन कर देना, उसके ऊपर प्रगति बंधन कर देना, इतने से पेट नहीं भरा, अलक्ष्मी तंत्र कर देना। मित्रों, आजकल के समय में क्या होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। आजकल के समय में क्योंकि जो पहले तंत्र किया जाता था उसका कोई अगला व्यक्ति काट कर देता था, तो जो तंत्र करने वाला होता था उसको दोबारा से पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती थी, इसमें मेहनत लगती थी। अब इस मेहनत को बचाने के लिए आजकल के तंत्र के क्षेत्र में क्या किया जाता है कि एक नकारात्मक शक्ति के साथ ये संपूर्ण तंत्र बनाकर एक नकारात्मक शक्ति के साथ आपके शरीर में डाल दिया जाता है। अब डालने में जितना भी समय लगे, चाहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, आजकल के तंत्र को देखते हुए तो ये लगता है कि 11 दिन में डाल देते हैं।
या फिर करने वाले 1 सेकंड में भी डाल देते हैं। इतने खतरनाक तांत्रिक भी हैं। इससे क्या होता है, जब आपके शरीर में किसी नकारात्मक शक्ति के साथ तंत्र को डाला जाता है, अगर कोई छोटा मोटा भूत प्रेत हुआ तो वो भी तंत्र जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन किसी विपरीत नकारात्मक देवी देवता के साथ अगर वो तंत्र आपके शरीर में डाला गया है तो नहीं निकलेगा, और निकालना भी हो तो बहुत मेहनत लगता है। कई बार क्या होता है, वो देवता जल्दी नहीं दिखेगा। अगर कोई जानकार तांत्रिक हुआ तो ही देख पाएगा उसको। पीछे खड़ा हुआ जो देवता है, जो संपूर्ण तंत्र को लेकर बैठा है, जो अपने आप को छुपा कर बैठा है, वो अहरे गहरे तांत्रिकों को नहीं दिखता। तंत्र काट करने वाले सामने स्थित उस देवता के प्रेत गणों को हटा देते हैं शरीर से। थोड़े दिन के लिए आपका काम चलने लगता है, आपके लक्ष्मी बंधन खुल जाते हैं, प्रगति बंधन खुल जाते हैं, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके ऊपर दोबारा से वही तंत्र हावी हो जाता है। इस प्रकार से ये तंत्र काम करता है। तो मित्रों, आज का जो मंत्र है बहुत छोटा सा मंत्र है और बहुत ही गुप्त मंत्र है। प्राचीन काल से चला आ रहा अपने स्वयं की लक्ष्मी का रक्षा करने का मंत्र है। आपके भाग्य का रक्षा करेगा ये मंत्र, आपके लक्ष्मी का रक्षा करेगा, आपके शरीर की रक्षा करेगा, आपके व्यापार की रक्षा करेगा। मंत्र एक ही है, इसके काम अनेक हैं और प्रयोग विधि भी बहुत सरल है। रोज केवल आपको 108 बार इस मंत्र का जप करना होता है, केवल 108 बार। मंत्र आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। संपूर्ण पद्धति आपको मैंने बता दी है कि केवल मंत्र जप ही करना है। सुबह उठकर आपको नहा धोकर इस मंत्र का आपको एक माला मंत्र जप करना है। आप चाहे तो रुद्राक्ष से कर सकते हैं या फिर किसी भी माला से कर सकते हैं। अगर स्फटिक की माला से करते हैं इस मंत्र का जप तो निश्चित तौर पे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। जिस माला से आप इस मंत्र का जप करेंगे उस माला को आप अपने गले में ही पहन लें, दिन भर पहन के रखें। ऐसे तो पहनने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहनेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त हो। रोज एक माला मंत्र जप करें, आपके लक्ष्मी का रक्षा होगा। कोई तंत्र आपके ऊपर या कोई तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता, कोई तंत्र आपके ऊपर असर नहीं करेगा। कोई तांत्रिक तंत्र करना भी चाहेगा तो बहुत मेहनत लगेगी उसको, और बहुत मेहनत करने के बावजूद ये तंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा जब तक आप इस मंत्र का जप करेंगे। तो मित्रों, मंत्र है ओम नमो गरुड़ाय पक्षी राजाय मम सौभाग्य लक्ष्मी धन व्यापार प्रगति रक्ष रक्ष स्वाहा। मित्रों, जिस तंत्र के विषय में आपको इस वीडियो में बताया है, अगर आप उस तंत्र से पीड़ित हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने इस प्रकार का भयंकर तंत्र किया है, तो आप सभी व्हाट्सएप पे मुझे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट बुक करें और फिर आपका जो भी तंत्र है उसको देखा जाता है, उसको समझा जाता है। उसके बाद आपका तंत्र काट किया जाता है। तंत्र काट का सबूत अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी एक अलग से मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाएं, आपको 16 वीडियो मिलेगी जो कि सबूत है तंत्र काट का, आप वो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। यदि आप सभी अपना तंत्र काट करवाना चाहते हैं, अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई सहायता लेना चाहते हैं, तो आप सभी व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आपको जवाब दिया जाता है। जय श्री महाकाल सभी को।